नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है खिलौना। स्कूल खुलने को हफ्ता भर रह गया था। ईशान के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है और अबीर है कि जरा सा समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। रह रहकर ईला झल्ला जाती है। आज इतवार का दिन था। घर के कामकाज फुर्ती से निपटा कर अबीर और ईला ईशान को लेकर बाजार निकल पड़े। लंबी चौड़ी फहरिस्त थी सामान की। आजकल के स्कूल का क्या जैसे कोई व्यवसाय हो गया हो। किताबों कॉपियाँ की लंबी सूची। वर्दी 6 दिन के लिए 4 तरह की। सोमवार को लाल शर्ट तो शनिवार को सफ़ेद, ऊपर से योगा कराटे की ड्रेस अलग। पीटी शूज एक दिन तो काले जूते दूसरे दिन। 2 जोड़ी नीले मोजे तो 2 जोड़ी सफ़ेद जोड़े जोड़ते करीब 3-4 हज़ार का सामान तो ही जाएगा। मन ही मन ईला हिसाब लगाती रही। क्या करे, कंपटीशन का ज़माना है। हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है। इस अंधी दौर में शामिल न हुए तो कल को बच्चा बड़ा होकर हमें ही दोषी ठहराएगा। हर माँ बाप का यही रोना है। बाजार पहुँचते ही शुरू हो गई ईशान की खरीदारी। घंटे 2 घंटे घूमकर आधा सामान ले चुके तो ईशान को भूख प्यास लग आई। ईला ने अबीर से कहा, सुनो, तुम ईशु को कहीं कुछ खिला पिला दो, तब तक मैं आधे घंटे में पार्लर से मैं अभी आती हूँ। मेरा वाला ब्यूटी पार्लर यहीं पास में है। दोबारा यहाँ तक आओ यानी फिर से ऑटो के 20 रुपये खर्च करो। बस आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्लीज़। ईला मानने से रही। अबीर को पता था। ओके चलो, हो आओ तुम भी। रिगल चौराहे पर मिलना, वहीं से ईशु की किताबें लेने चलेंगे। जाते जाते ईला कह गई। गर्मी के मारे अबीर का भी बुरा हाल था। ईशान को लेकर जूस सेंटर में दोनों ने गला तर किया। आइसक्रीम खाई व बाहर निकलकर यूं ही बाजार में विंडो शॉपिंग करने लगे। तभी खिलौने की दुकान पर ईशान के पैर स्वतः थम गए। शोकेस में तरह तरह के खिलौने थे। हर आते जाते बच्चे को लुभा लेने वाले खिलौने। पापा प्लीज़ चलिए ना अंदर। कुछ मत लेना, बस प्लीज़ अंदर का एक चक्कर लगा लेते हैं। चलिए ना प्लीज़। ईशान जिद करने लगा। ईशु फालतू की बात नहीं, जब कुछ लेना ही नहीं है तो अंदर क्यों जाना, यहीं से देख लो ना जो देखना है। ईशान दुकान के शोकेस से और अधिक सड़ गया। फुटपाथ पर घूम घूम कर प्रलोभित साबी खिलौनों को गौर से देखने लगा। पापा पापा, वही रिमोट वाली कार जो मुझे चाहिए थी। पिछले जन्मदिन पर कितनी ढूंढी थी पर मिली नहीं थी। पापा प्लीज़ ले लो ना, फिर कोई और ले लेगा तो फिर नहीं मिलेगा। प्लीज़ पापा प्लीज़। ईशान जिद पर अड़ने लगा। अबीर ने पलटकर शोकेस में झांका। कार की कीमत 750 रुपये देख माथे पर बल डालकर गर्दन ना में झटका दिए। 750? ईशु पागल हो गए हो क्या तुम? हफ्ते भर खेलोगे फिर भूत उतर जाएगा। कार तो यूं ही पड़ी रहेगी। कोई उपयोगी वस्तु होती तो सोचते भी। जरा से खिलौने पर इतनी फिजूल खर्ची। पापा की चिड़ी तैयारियां व बिगड़ते मिजाज को देख ईशु बेचारा चुप हो गया। बाल मन क्या जाने वस्तु की उपयोगिता, अनुपयोगिता और फिजूल खर्ची। मन तो मन है। खिलौने से खेलने का मन हुआ तो बच्चे के लिए वही सबसे उपयोगी, सबसे वांछित वस्तु हो गई। ईशान का बाल मन अपने ही विचारों की कसमकस में डूबा रहा। परंतु अपने ही जुमले के साथ अबीर का मन जरूर अतीत की गलियों में पहुंच चुका था। ठीक यही तो माँ ने कहा था उससे, जब बचपन में चाबी से उड़ने वाले हवाई जहाज की जिद कर बैठा था वह। बिल्कुल इसी तरह माँ झल्लाई थी। जरा से खिलौने पर इतनी फिजूल खर्ची। पर अगले ही क्षण न जाने क्या सोचकर दुकान के अंदर चली गई थी माँ। फिर धीरे से बोली, अबीर हवाई जहाज महंगा हुआ तो न लूंगी। हाँ चल पूछूं तो ही कितने का है? दबी सी आवाज में अबीर ने दुकान वाले से पूछा था। अंकल जी कितने का है ये? उसे आशंका थी कहीं माँ के पर्स से बूते का ना हुआ तो सारी मनसा धरी की धरी रह जाएगी। कीमत थी पूरे 150 रुपये। माँ ने एक तरफ होकर पहले अपने पर्स को टटोला। अबीर भी उत्सुकता से उचक उचक कर माँ के पर्स को झांकने लगा। तब उसे न माँ के हिसाब किताब से कोई सरोकार था, ना ही उसके बजट की चिंता। बस 150 रुपये पूरे हो पर्स में, यही भगवान से विनती की थी। अगले ही पल माँ ने दुकान वालों से कहा, वो हवाई जहाज पैक कर दीजिए।
अबीर खुशी के मारे हवा में उड़ रहा था। दुकान से निकलते ही माँ ने घर के लिए ऑटो लिया तो जैसे उसे याद आया, माँ तुम्हारा सामान वो नहीं लेना, चलो अब रहने दो, बाद में ले लेंगे, माँ बोली। बाल मन में तब कहाँ थी इतनी समझ कि अपनी जिद से माँ बाप के बिगड़ते बजट को समझ सके। वह तो खुश था, बहुत खुश। उसे तो जल्द ही घर पहुँचने की। घर पहुँचते ही सबसे पहले वह चाबी भरेगा और हवाई जहाज़ के साथ खूब ऊंची उड़ान भरेगा। उसके लिए तो जैसे 150 रुपये बिल्कुल सही खर्च हुए थे। शाम को पिताजी ऑफिस से लौटे तब तक अबीर का खेल जारी ही था। पिताजी को देख उत्साह से हवाई जहाज़ में चाबी भरकर अबीर ने दौड़ लगाई। उसे लगा हवाई जहाज़ देखकर पिताजी भी उसी की तरह खुश होंगे और उमंग से हाथ से खिलौने लेकर देखेंगे। पिताजी देखिए ये हवाई जहाज़ कितना ऊंचा उड़ता है, कहाँ से आया, कौन लाया, कितने का है? बिना कोई उत्साह दिखाए पिताजी ने ढेर सारे सवाल दाग दिए। हवाई जहाज़ हाथ में ही धरे धरे अबीर बोला, माँ ने दिलवाई है, 150 रुपये का है। पिताजी के चेहरे के भाव देखकर वह और अधिक खरा न रहा। अगले ही पल दौड़कर बाहर आंगन में आ गया। पिताजी नाराज हो तो हो, माँ तो है, वही संभाल लेगी बात को, उसे क्या चिंता। और फिर वही हवाई जहाज़ वाला खेल जारी। माँ पिताजी के लिए ठंडा पानी का गिलास व चाय की प्याली ले आई। बिना किसी भूमिका के पिताजी गरजे, तुम भी बेमतलब की फिजूल खर्ची करती हो, क्या ज़रूरत थी 150 रुपये का खिलौना लाने की? पूरे पैसे इसी में फूंक दिए होंगे, अब अपनी ज़रूरत के लिए फिर पैसे चाहिए होंगे तुम्हें। नाराज क्यों होते हो जी, नहीं लूँगी और पैसे बस, माँ ने बड़े धैर्य से जवाब दिया। लो तुम तो बुरा मान गई, बात ये नहीं है, पर अबीर की उम्र है ही क्या इन खिलौने से खेलने की? पूरे 12 वर्ष का हो गया है, अब तो किताबों में रुचि लेनी चाहिए। कितने साल बच्चा बना रहेगा? साल 2 साल, माँ समझाते हुए बोली। एक बार बड़ा हुआ नहीं कि स्वतः ही ढेर सारी जिम्मेदारियों के जंजाल सर को घेर लेंगे। साल 2 साल और जी लेने दो बचपन को जी भर के। एक बार गया तो फिर लौट कर नहीं आने वाला है बचपन। किताबों तो ज़िंदगी भर पढ़नी है। आज 2 की जगह 1 कमीज सिलवा दूंगी तो मन दुखी न होगा उसका, पर बाल मन में खिलौने की लालसा अधूरी छूट जाए तो ताउम्र सालती रहेगी। क्या फ़र्क पड़ता है, दिल की उमंग जितनी हो सके कर लेने दो पूरी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन है तो यह फिजूल खर्ची ही। रहने दो, फिजूल खर्ची तो फिजूल खर्ची ही सही। तुम दिन भर पान सुपारी तंबाकू पर पैसा खर्चा करते हो, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं? 2 जोड़ी पायलें होने के बावजूद तीसरी लेने के लिए मैं पैसे जोड़ रही हूँ, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? हर उम्र में अपनी अपनी ज़रूरतें सबको सर्वोपरि और वांछित नज़र आती हैं और दूसरों की ज़रूरतें निरर्थक बेमतलब की। जरा अपने बचपन में झांक कर तो देखो, फिर कहना कि बेटे के हवाई जहाज़ पर फिजूल खर्ची हुई है। माँ के तर्कों पर ठहाका लगाकर हंस पड़े थे पिताजी। शायद उन्हें अपने बचपन का कोई किस्सा याद आया था। अब सब कुछ ठीक ठाक है, पिताजी हंस रहे थे। पिताजी के नाराज न होने का अंदेशा होते ही अबीर फिर दौड़कर कमरे में पहुंच गया। वह चाबी भर भर कर उनसे सामने हवाई जहाज़ उड़ाने लगा। आंगन में खेलते हुए माँ पिताजी का जो वार्तालाप उस छोटी उम्र में अबीर के कानों पर पड़ा था, तब उसे उसकी कोई समझ नहीं थी, पर आज 20 साल बाद जैसे एक एक बात उसके मस्तिष्क में स्पष्ट व साफ होती चली गई। माँ ने कितनी सूक्ष्मता से बाल सुलभ मन की भावनाओं को व उम्र की नजाकत को समझा था तथा अपने सीमित बजट के बावजूद उसकी लालसा को पूरा किया था। इतना ही नहीं, अपने तर्कों से पिताजी की जुबान पर ताला भी डाल दिया था। सहसा अबीर की नज़र उदास खड़े ईशान पर पड़ी। वक्त बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाते हैं। समय के साथ उम्र दर उम्र पार करते करते ईशान इतने आगे निकल आता है कि उसे अपना अतीत तक याद नहीं रहता। सचमुच कितना स्वार्थी होता है इंसान। मैं तो 12 वर्ष की उम्र में भी अपना बचपन नहीं छोड़ पाया था। ईशान तो अभी केवल 5 का ही है। बच्चे से बच्चे का पिता बनते ही मैं बाल मन की सारी ललसाएं विस्तृत कर बैठा। अबीर अपने ख्यालों में ही गुम था। पापा चले, मम्मी तो इंतज़ार कर रही होंगी, बड़ी मासूमियत से ईशान ने अपनी जिद को भुलाकर कहा। चलते हैं, चलो पहले चलकर कुछ खिलौने तो देख लें। अबीर ने देखा कि उसका छोटा सा
वाक्यांश ईशान के मन पर जादू कर गया। चेहरे पर वही पुरानी रौनक लौट आई। पापा, अंदर और भी अच्छे अच्छे खिलौने होंगे। ये ज़्यादा महंगा हो तो कोई और पसंद कर लेंगे। अबीर दंग रह गया बच्चे की समझ पर। उसे माँ की बात स्मरण हो आई। माँ अक्सर पिताजी से कहा करती थी कि बच्चों की भावनाओं की कद्र कर उन्हें सही गलत का ज्ञान कराया जाए तो वे बात को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। अबीर के नर्म रुख को देखकर ही शायद ईशान रिमोट वाली महंगी कार की जीत छोड़कर बदले में कोई अन्य खिलौना लेने की बात कह गया। कितना सच था माँ की बातों में, अबीर ने सोचा। अपने पापा का उत्साहित होकर उसके खिलौने के चयन में रुचि दिखाना इतना असर कर गया कि अंततः ईशान कहने लगा, पापा आप ही बताइए न, मैं क्या लूँ? मैं तो वही लूँगा जो आप बताएंगे। आपसी पसंद में अंततः 500 रुपये का एक रेस कार सेट अबीर ने ईशान के लिए खरीद लिया। ईला बड़ी देर से रीगल चौराहे पर अबीर और ईशान का इंतजार कर रही थी। दोनों के पहुंचते ही फट पड़ी। कहाँ से थे इतनी देर, और ये क्या खरीद लाए? अबीर की और मुखाबित होकर ईला गुस्से से उबल पड़ी। इतनी खरीदारी करनी बाकी है और अभी और नाहक फिजूल खर्ची कर डाली तुमने। इट्स ओके यार, चलो 2 के बदले एक ही जीन्स लेना ईशू के लिए बस। फिजूल खर्ची शब्द पर बरबस हंसी आ गई अबीर को। ईला का ब्यूटी पार्लर जाना भी फिजूल खर्ची ही तो था। उसका स्वयं का दिन में एक पैकेट सिगरेट फूंक डालना भी तो फिजूल खर्ची था। कितनी आसानी से हम फिजूल खर्ची के नाम पर बच्चों का मुंह बंद कर देते हैं। उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को गैर जरूरी सा करार देकर उपेक्षित कर देते हैं, जबकि हम स्वयं दिन में जाने कितनी बार अनावश्यक रूप से व्यंग कर डालते हैं। हमारी सारी बुद्धि, सारा विवेक तभी क्यों जागृत हो जाता है जब हमारा बच्चा जिद कर बैठता है, और जिद भी क्यों कहे उसे। शायद बच्चे की जिस अभिलाषा को हमें पूर्ण न करना हो उसे ही हम जिद से नामांकित कर डालते हैं। घर पहुंचकर ईला की नाराजगी को इन चैतन्य तर्कों से दूर करना आवश्यक है, वरना प्यारी मम्मा के असंतुष्ट होने का भार बाल मस्तिष्क पर निरंतर दबाव डाल देगा। हो सकता है अपने खिलौने से ईशान आब्द रूप से आमोदित ही ना हो। अबीर को याद आया कि पिताजी के हंसते ही उनकी नाराजगी के काफूर होने का एहसास पाकर कैसे दुगने प्रफुल्लित भाव से हवाई जहाज को उड़ाने लगा था वह। ईशान के साथ भी इसी तरह का प्रयास आवश्यक है। मन ही मन सोचता अबीर ईला को ईशान के साथ चल दिया। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।